महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही आमची मुंबई पर राज करेगा। उनके इस पोस्ट पर मुंबई में भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष सिराज खान से। बीएमसी का चुनाव सामने है, ऐसे में हर पार्टियां, हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय और हर धर्म के साथ, हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का दावा कर रही हैं। मुंबई का मुसलमान इस बार किसके साथ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष सिराज खान हैं। सिराज भाई, इस बार मुंबई का मुसलमान किसके साथ? नहीं, मुंबई का मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। वो अच्छे उम्मीदवार के साथ खड़ा रहना चाहिए कि जो सेकुलर हो और ऐसी पार्टी से हो कि जो उसका माइंड भी उस मतलब सेकुलरिज्म की तरफ हो, उसके पास रहना चाहिए। सेकुलर कौन है? कांग्रेस के लोग सेकुलर हैं, एमआईएम के लोग सेकुलर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग सेकुलर हैं, उद्धव ठाकरे सेकुलर हैं, राज ठाकरे सेकुलर हैं या बीजेपी सेकुलर है? कौन सेकुलर है? या शिंदे सेना सेकुलर है, अजीत पवार सेकुलर है, शरद पवार सेकुलर? सेकुलर कौन है? जब सेकुलर की परिभाषा आती है तो उसमें सेकुलरिज्म कैसे देखते हैं आप, किस लेवल पे नापते हैं? देखो, सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो हमने देखा है महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर हमने जो प्योरिटी देखी है कि किसी भी मजहब को एक तरफ रखते हुए कौम की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे को देखा है। जब हमने उनको देखा है और उनके साथ में वन टू वन बातचीत करी तो हमें महसूस हुआ कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है और इसके अंदर कम्युनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किस कम्युनलिज्म की बात करते हैं? बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद गिराई तो हम जो है अगर शिव सैनिकों ने गिराई तो हमें उस शिव सैनिकों पर गर्व है, और आपको लगता है कि वही शिवसेना सेकुलर है? आपने बाला साहब ठाकरे की वर्डिक्ट देखा है, आपने कोर्ट के वर्डिक्ट में वो नहीं देखा? आप कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के फसाद चाहते हैं? बीजेपी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है, उनका कहना है कि कोस्टल रोड हमने बनाया, अटल सेतु हमने बनाया, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में जो क्रिएट हुए हमने क्रिएट की, नवी मुंबई एयरपोर्ट हमने बनाया, डीकंजेस्ट करने के लिए हर वो काम हमने किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पर बीजेपी के लोगों के साथ जो है वो जनता रहेगी और फडणवीस के चेहरे के नाम पर वोट करेंगी। आप कह रहे हैं कि शांति सुव्यवस्था बनाए रखने में उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया है। बतौर दोनों मुख्यमंत्री जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में, 6 साल के कार्यकाल में हुए हैं, उन दोनों तीनों मुख्यमंत्रियों में आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा? देखो, मैं आपको पहले बताता चलूं, बीजेपी और शिवसेना एक ही अलायंस में थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद में उनके आपस में मतभेद हुए, वो अलग हुए। कॉरपोरेशन के अंदर 20 साल 25 साल जो शिवसेना थी उनके साथ में बीजेपी अलायंस थी, दोनों ने साथ में मिल के लड़े। तो दोनों जो साथ में मिलकर लड़े और लड़ने के बाद में एक मेयर होता था, एक डिप्टी मेयर होता था, उस तरीके का काम किए। तो कोई फर्द वाहिद किसी एक चीज़ का क्रेडिट कैसा ले सकता है? फिर उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 2.5 साल बराबर कार्यकाल चला, शिंदे भाग के गए और उन्होंने शिवसेना हाईजैक कर ली। तो आप जब ये 2.5 साल वो भी थे, 2.5 साल ये भी थे, साथ में सब खाते पीते बराबर हैं, लेकिन जब बात होती है इंसाफ देने की तब अपने आप को कम्युनल की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सिराज खान कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके का काम किया, खास करके कोरोना काल में हो या फिर अपने 2.5 साल के बतौर सीएम के तौर पर, वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इसलिए मुंबई का मुस्लिम समाज अधिकतर उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।